हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10 गणित का बिल्कुल वायरल पेपर। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में प्री बोर्ड परीक्षा 2025 में होने वाले गणित का बिल्कुल वायरल पेपर मैं लेकर आ गया हूं क्लास 10 का। ठीक है, 2025 का प्री बोर्ड में जो होगा पेपर वही बिल्कुल वायरल पेपर आपके सामने प्रदर्शित है। ठीक है, पेपर का कोड मिला लीजिएगा A25000। हर सभी स्कूल में पेपर का कोड यही पेपर 100% आ रहा। ठीक है, ये बिल्कुल वायरल पेपर है, सभी स्कूल में यही पेपर आने वाला है। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही बिल्कुल वायरल पेपर के लिए। ठीक है ना स्टूडेंट, और मैं इस पेपर को पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, इस पेपर को अच्छे से तैयार करके जाते हैं स्टूडेंट तो आपको बिल्कुल 70 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, अनुक्रमांक आपको यहां पर भरना, उसका नाम भरना होगा। ठीक है, बिल्कुल वायरल पेपर है प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का क्लास 10 मैथ का। ठीक है ना, समय स्टूडेंट आपको 3 घंटा 15 मिनट टोटल हल करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, क्या क्या बोला, चलिए हल्का में मैं उसको संक्षेप में आपको बता देता हूं। क्या बोला, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। तो ये सब कुछ भी नहीं है, आपको आगे बढ़ जाना है क्योंकि आपके सारा प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट आपके सामने पहला खंड क्या बोला देख लेते हैं। खंड आ मेरा है, क्या बोला है चलिए देखते हैं। बोला है क्या, किसी एक पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित का रूप होता है। 1 नंबर के आपको देखने को मिलेगा। तो किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूरक निम्नलिखित संपूर्ण का रूप होता है। क्या होता है स्टूडेंट, तो इसका राइट उत्तर आपका होगा 2m। आपका सी वाला बिल्कुल राइट उत्तर होगा 2m। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला मेरा क्या बोला स्टूडेंट देख लीजिए। दूसरा बोला कि यदि HCF 26,169 बराबर 13 है तो LCM 26,169 क्या होगा स्टूडेंट, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, तो इसका राइट उत्तर होगा 338। ये आपका सी वाला बिल्कुल राइट उत्तर होगा। क्लियर हुआ। चलिए अब प्यारे स्टूडेंट अगला मेरा क्या बोलता है तीसरा, कि यदि द्विघात बहुपद के माइनस एक कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में किसी एक शून्य का -3 है तो के का मान बताइए। तो स्टूडेंट इसका राइट उत्तर आप लोग हल करेंगे तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, 4/3 आपका बिल्कुल राइट उत्तर ए वाला होगा। क्लियर बा। चलिए स्टूडेंट मैं आपको अगला बताता हूँ। अगला मेरा क्या क्या बोला उसको भी देख लेते हैं। ठीक ना, क्या बोला कि द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक होते हैं। तो इसका स्टूडेंट क्या होता है, 1 नंबर के आपको देखिए। तो द्विघात बहुपद का अधिकतम कितने शून्यक होते हैं, तो इसका राइट उत्तर स्टूडेंट होगा 2। कितना होगा, 2। क्लियर बा। चलिए इसका आप लोग टिक लगा लीजिएगा। पांचवा क्या बोला कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस लॉग माइनस अपन 5/4 है बराबर 0 तो एक मूल 1/2 का तो क्या काम के का मान क्या होगा स्टूडेंट। तो देखिए इस प्रकार आपको दिया गया तो इसका जो हल करेंगे मान तो इसका राइट उत्तर होगा 1, यानी कि ए वाला आपका राइट उत्तर 2 होगा। ठीक है, अगला क्या बोला स्टूडेंट देखिए, के का किस मान के लिए द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस लॉग प्लस के का बराबर 0 के मूल का समान है। तो इस प्रकार आपको 1 नंबर का देखने को मिलेगा स्टूडेंट। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, 8। आपका राइट उत्तर 0,8 होगा। क्लियर हुआ। चलिए स्टूडेंट हम लोग अगला चलते हैं। तो प्यारे साथियों अब आपके सामने अगला प्रश्न 17 नंबर क्या दिख रहा होगा वो भी देख लेते हैं। सारा प्रश्न एक एक करके दिखेंगे बारीकी से सॉल्यूशन के साथ। हाँ, चैनल को फॉलो नहीं किए तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। सभी बिल्कुल वायरल पेपर आपको सामने ऐसे दिखाते रहूंगा और आपका 70 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो प्यारे साथियों सबसे पहले आपके सामने दिख रहा होगा समांतर श्रेणी का सर्वांतर 5 है तो 9 से 18 यानी कि 9 से 13 का मान क्या होगा। तो इसको क्या होता है देखिए, ये आपका समांतर श्रेणी होता है जो कि आपका राइट उत्तर क्या होगा, तो इसका राइट उत्तर होगा स्टूडेंट 25। ये आपका सी वाला बिल्कुल राइट उत्तर होगा। ठीक ना। चलिए प्यारे स्टूडेंट अगला मेरा प्रश्न बोला है कि समांतर श्रेणी -11 -8 -5 49 का अंत में चौथा पद क्या होगा। तो प्यार साथियों इसको जब हल करेंगे तो इसका राइट उत्तर होगा 37। आपका बिल्कुल राइट उत्तर ए होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टूडेंट हम लोग अगला चलते हैं। बोला क्या नवा कि यदि ABC त्रिभुज ABC क्या बोला स्टूडेंट, त्रिभुज ABC में त्रिभुज DEF में AB/DE बराबर BC/FD है तो यह समरूप होंगे कि नहीं होंगे। इस प्रकार आपको दिया जाएगा तो देख लीजिएगा। आपको इसको हल करेंगे तो इसका राइट उत्तर स्टूडेंट क्या होगा, कड़ी में ए कड़ी है कड़ी में कहें कोड A/कोड D, ये आपका बिल्कुल राइट उत्तर भी होगा। क्लियर बा। चलिए प्यार साथियों 10वां मेरा क्या बोला, यदि बिंदु 4, P तथा
उसके बाद में 1,0 के बीच की दूरी 5 मात्रा का, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। इसमें 1 नंबर का आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसको जब हल करेंगे स्टूडेंट तो क्या आएगा, इसका आप लोग कमेंट करके बताओ। क्या करना, कमेंट करके, जो स्टूडेंट पढ़ा लिखा है वो कमेंट करके बताएगा। ठीक ना, चलिए अगला मेरा क्या बोला स्टूडेंट की, यदि 10a बराबर कड़ी में 3 तथा 10b बराबर कड़ी में 1/3 हो तो a कोष्टक में a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। a प्लस b का मान कौन कौन निकाला जानता है स्टूडेंट, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा 60। ये राइट उत्तर आप लोग बना लीजिएगा। ठीक ना, चलिए बराबर क्या बोला कि यदि साइन ए अपन साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a का मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर का आपको दिख रहा है। ठीक ना, तो इसका राइट उत्तर होगा 1/2। क्या होगा स्टूडेंट, 1/2 इसका राइट उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए तो प्यार साथ तो यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। 13वां क्या बोला कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई उसकी छाया की लंबाई की कले में 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। स्टूडेंट देखिए इसमें का प्रश्न दिया गया है, तो इसको जब हल करेंगे तो आपका राइट उत्तर बिल्कुल होगा 60। बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। ठीक ना, चलिए तो प्यारे स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर। 14वां मेरा क्या बोला उसको भी देख लेते हैं। यदि कोई ऋजु रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है तो उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, क्या कहते हैं। 1 नंबर के आपको दिख रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, तो वृत्त की स्पर्श रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा। इसका राइट उत्तर क्या होगा, सी वाला बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। ठीक ना, ये आपका राइट उत्तर होगा। चलिए स्टूडेंट अगला मेरा क्या बोला है, यदि वृत्त के बाह्य बिंदु से 15वां वृत्त के बाह्य बिंदु से पी से वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं पी ए तथा पी बी खींची गई है तो उसके बीच की कोण 80 डिग्री है तो कोण ए ओ बी का मान ज्ञात कीजिए। मान क्या होगा स्टूडेंट, तो इसको जब हल करेंगे तो इसका राइट उत्तर क्या होगा 100 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए स्टूडेंट अगला बोला क्या, एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर हो तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। स्टूडेंट देखिए इसमें का प्रश्न बोला, तो अनुपात कैसे निकालते हैं पता होगा, तो 11:14 ये इसका राइट उत्तर डी होगा। ठीक, चलिए तो प्यारे साथियों आपके सामने 17वां बोला कि किसी ठोस के आकार का पिघलाकर दूसरे आकार में परिवर्तित कर दिया जाए तो नए आकार का आयतन क्या होगा, क्या बढ़ जाता है कि घट जाता है कि वही रहता है, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, बढ़ ही जाता है। ये वाला बिल्कुल राइट उत्तर है, ए राइट उत्तर। ठीक ना, 18 के आंकड़ों को करने में देखिए क्या बोला, 110, 120, 130 यानी कि ऐसे दिया गया 120 तक का बहुलक क्या होगा, तो बहुलक निकालना आता है कि नहीं, बहुत ही सरल है बहुलक निकालना। ठीक है, बराबर कर लो, इसका बराबर कर लो, इसका राइट उत्तर क्या होगा 120। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर हो। चलिए दोस्तों तो प्यारे साथियों आपके सामने 19वां क्वेश्चन क्या बोला है देख लेते हैं कि 10 श्रमिकों के प्रतिदिन की मजदूरी रुपए में निम्न है तो 20, 25, 17, 18 इतना है तो 22, 11 तो इन आंकड़ों का माध्यक है। तो माध्यक कैसे निकालते हैं प्यारे साथियों, सब लोग जानते होंगे, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए माध्यक निकालने का तरीका क्या है, जब माध्यक निकालेंगे तो राइट उत्तर क्या होगा, बी आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है 9। चलिए जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। भाई 1 नंबर की, देखिए 1 नंबर की बहुविकल्पीय प्रश्न है तो इसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इंग्लिश में, प्रायिकता। तो कितना राइट उत्तर होगा, 1/6। इसका राइट उत्तर बिल्कुल ए होगा। ठीक ना, तो मैंने 20 बहुविकल्पीय प्रश्न बता दिया हूँ, सारा प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब आता है खंडवा में जो कि हमारा वर्णनात्मक प्रश्न। कौन सा प्रश्न है, वर्णनात्मक। ठीक ना, चलिए तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको बता देता हूँ क्या क्या किस नंबर का प्रश्न बोला है। सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 माइनस कामा कड़ी में एक अपरिमेय संख्या है। तो हर साल बोर्ड एग्जाम में आने वाला टॉपिक का स्टूडेंट तैयार करके जाओ। यदि द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 3 के शून्य का गुणनफल के शून्य का यदि योगफल के बराबर है तो के का मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट 2 नंबर के आपको देखने को मिलेगा। ठीक ना, और आगे क्या वाला विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। विलोपन विधि द्वारा आपको हल करना होगा तो कर लीजिएगा। 2 नंबर के आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक ना, चलिए स्टूडेंट मेरा अगला क्या बोला उसको भी देख लेते हैं हम लोग। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस, ये तो बता दिया हूँ मैंने ना, अभी के का मान ज्ञात कीजिए, अभी तो बताया हूँ। आगे क्या बोला, अंगमाला समांतर श्रेणी 121 से 127, 113 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। 2 नंबर के बोला, तो सारा प्रश्न यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लीजिएगा, आपको 2 नंबर मिलता चला जाएगा। ठीक ना स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला मेरा क्या बोला कि दूसरा कि नहीं 5 खंडों केवल 5 केवल करना, फालतू नहीं करना होगा। तो चाहे का वाला करो, चाहे खा वाला करो, चाहे करो। ठीक ना, तो सिद्ध कीजिए, ये भी बहुत ही सरल है, आप लोग कर लीजिएगा, कोई भी एक करना होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगला चलते हैं। अब प्यार साथियों मेरा अगला क्या बोला, जो कि आपको 4 नंबर के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। कितना नंबर का स्टूडेंट, 4 नंबर का है। ठीक ना,
तैयार कर लीजिएगा, बिल्कुल वायरल प्रश्न है, हर साल एग्जाम में आने वाला। क्या बोला कि सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त का बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है तो बराबर क्या होगी, यानी कि लंबाई में बराबर होती है, तो आपको प्रूव करना होगा, आपको 4 नंबर बिल्कुल मिल गया। अगर क्या बोला कि दो घनों में जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है तो उन्हें सटाकर रखने पर एक घनाभ बनाकर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट ये इसको बहुत सरल तरीका हर साल एग्जाम में आने वाला है, ठीक है, तैयार कर लीजिएगा, आपका नंबर मिल जाएगा। चार क्या बोला कि निम्नलिखित बंटन का कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, जो कि आपको 4 नंबर के एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला कि एक थैले में 24 गेंदें हैं जिसमें से x का लाल, 2x सफेद तथा 3x नीले, तो एक गेंद का यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। भाई 6 गेंदें 6 नंबर का आपको एग्जाम में दिखेगा, अथवा करके दिया उसको, नहीं तो नीचे वाला कर सकते हैं, त्रिभुज वाला, ठीक ना। चलिए तो स्टूडेंट अगला मेरा क्या बोला है कि एक बहुमंजिले के शिखर का देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन का शिखर तथा तल के अवनमन कोण 30 डिग्री है तो 45 है, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, जो कि आपको 6 नंबर को देखने को मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से लेकर तैयार कर लीजिएगा कोई भी। तो स्टूडेंट ये सारा प्रश्न बिल्कुल वायरल प्रश्न है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो ठीक है, ये क्लास 10 मैथ का बिल्कुल वायरल पेपर है, प्री बोर्ड में सारा प्रश्न यहीं से आने वाला, और बोर्ड परीक्षा में भी यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक। और ऐसे ही पेपर अगर चाहिए तो कमेंट करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और लाइक करना ये आपका काम, और सब्सक्राइब करे रहेंगे तभी पेपर लाऊंगा, वरना नहीं लाऊंगा, ठीक है ना। बिल्कुल धन्यवाद।